Hello students, let's we start our chapter number 6 food we eat। आप इस चैप्टर में क्या स्टडी करेंगे? इसमें आपको you will learn about that the food needed by people of various age groups and its availability, and you will also know that where the things needed for food are obtained। सो हियर इज़ द कन्वर्जेशंस बिटवीन सम फ्रेंड्स। यहाँ पर बहुत सारे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके बीच में कन्वर्जेशंस है कि लास्ट नाइट उन्होंने क्या फूड खाया था। तो फर्स्ट ब्लू कलर शर्ट्स बॉय दैट सेड दैट लास्ट नाइट आई एट अ चपाती मेड ऑफ बाजरा विथ जगेरी। मीन्स लास्ट नाइट मैंने क्या खाया था? बाजरे की रोटी और जगरी मीन्स गुड़, वो मैंने साथ में खाया था। उसके बाजू वाली गर्ल बोल रही है कि लास्ट नाइट आई कुक्ड दाल एंड राइस। उसने कुक किया था, पकाया था। क्या पकाया था? दाल और राइस, दाल चावल। फिर उसके बाजू वाली गर्ल है यस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस। यस्टरडे मेरे घर में कोई भी फूड नहीं कुक हुआ था। फिर another pink colors frocks girl said that my mother cooked idli. I ate lots of it. It was really tasty. मेरी मदर ने इडली बनाई थी जो बहुत टेस्टी थी, इसलिए मैंने बहुत खाई। इडली आप लोग खाते ही होंगे। My mother brought dabeli for us from the house where she works. We enjoyed eating it. मेरी मदर ने दाबेली ब्रॉड की थी, लाए थे। कहाँ से? तो जहाँ पर वो वर्क करती है वहाँ से, और हमने उससे खाने का बहुत एंजॉय किया। अम्मी हैड कुक खीर एंड पूरी। मीन्स उसकी अम्मी ने, यहाँ पर एक गर्ल है जिसके लेग्स में प्रॉब्लम है, उसने क्या खाया? उसने खीर पूरी नहीं खाया बिकॉज उसे वो पसंद नहीं था। सो शी एट एंड चिल्ला इंस्टेड ऑफ खीर पूरी। चिल्ला मीन्स बेसन का जो आटा होता है उसमें से बनता है। नेक्स्ट, आई वेंट टू गुरुद्वारा विथ माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर। जो लोग सिख होते हैं वो लोग गुरुद्वारा में जाते हैं। लंगर में ऐसा होता है कि आपको लाइन में ही बैठकर खाना खाना होता है। वहाँ पर उसने दाल और चपाती खाई थी। सो हियर इज़ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। Now page number 39, that what did you eat yesterday? आपने yesterday क्या खाना खाया था? Write it on the plate shown below. यहाँ पर नीचे एक प्लेट दिखाई गई है, वहाँ पर आपको लिखना है कि आपने yesterday नाइट में या पूरे दिन में क्या खाया था। तो लाइक आई एट भाखरी, खिचड़ी, वेजिटेबल्स एंड मिल्क। सो इस तरह से आपने भी जो खाया है वो आपको अपने आप टेक्स्ट बुक में लिखना है। नाउ थिंक एंड टेल दैट हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री। आपको कैसे पता चलता है कि आप हंग्री है? तो आई नो दैट आई एम हंग्री व्हेन माई स्टमक फील्स एम्प्टी। जब मेरा पेट खाली लगता है तब मुझे भूख लगती है। आई डू नॉट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ना करूँ। आई फील वीक एंड वॉन्ट टू ईट समथिंग। मुझे वीकनेस आ जाती है और मुझे लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। ड्यू टू ऑल दिस, ये सब होने से हमें पता चल जाता है, वी रियलाइज दैट वी आर हंग्री, कि हमें भूख लगी है। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज़ इट एवर हैपन टू यू दैट ऑन सम डे यू वेर वेरी हंग्री बट देयर वॉज नथिंग टू ईट? इफ़ यस वाई? कभी ऐसा हुआ है कि आपको बहुत भूख लगी है और खाने के लिए कुछ नहीं है? वाई? ऐसा क्यों हुआ? तो यस, कभी कभी ऐसा होता है कि घर में खाना नहीं बनता, तो हम क्या करते हैं? तो वी हैड अरेंज फूड फ्रॉम आउटसाइड। ओके, कभी अगर आपकी मम्मी बीमार है तो पॉसिबल नहीं है कि घर में खाना पके, तब हमें क्या करना पड़ता है? बाहर से फूड अरेंज करना पड़ता है। अभी यहाँ पर
लास्ट कन्वर्जेशंस में स्टूडेंट्स की कन्वर्जेशंस थी, सॉरी फ्रेंड्स की, तो उसमें देखा कि एक चाइल्ड, यू मस्ट हैव नोटिस दैट इन द पिक्चर देर इज़ अ वन चाइल्ड इन हुज हाउस नो फूड वॉज कुक, उसके घर में खाना नहीं पका था. वट कुड बी द रीज़न, उसका क्या कारण हुआ होगा कि खाना नहीं बना. सो स्टूडेंट्स, देर कैन बी मैनी रीजन्स वाई नो फूड वॉज कुक इन द चाइल्ड हाउस. बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि उसके घर में फूड क्यों नहीं बना. तो फर्स्ट ऐसा भी हो सकता है कि द चाइल्ड्स पेरेंट्स माइट बी सो पुअर दैट दे कैन नॉट इवन गेट इनफ फॉर 2 meals अ डे. उसके पेरेंट्स बहुत पुअर है तो 2 टाइम वो लोग मील फूड खा भी ना सके, इतने पुअर हो सकते हैं, इसलिए वो उसने खाना नहीं खाया होगा. एंड सेकंड रीज़न ये भी हो सकता है कि द चाइल्ड्स मदर में बी अनवेल, उसकी मदर अनवेल होगी और उसके फादर वर्क के लिए बाहर गए होंगे तो खाना किसी ने बनाया नहीं होगा. तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ है कि उसने लास्ट नाइट फूड नहीं खाया होगा. ओके. डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड आइटम्स यस्टरडे, वाई. अभी आज एक क्लास में भी अगर आप पूछे सबको कि क्या आप लोगों ने यस्टरडे सबका खाना घर में सेम बना था, वाई, क्यों, तो नहीं, कभी भी किसी के घर में भी सेम फूड कुक नहीं होता. सबके घर में डिफरेंट टाइप्स के फूड्स कुक होते. नो, ऑल children did not eat the same food items yesterday because all the children come from different families and these children may belong to various states of India. Therefore, each child had eaten different food. Next question. That now on the blackboard write the names of all food items that you have written in your plate. अभी आपके प्लेट में आपने जो भी लिखा है उसके नाम आप लिखो कि आपने क्या क्या खाया था. वो जस्ट ब्लैक बोर्ड पर लिखना है. अभी तो आपके पास ब्लैक बोर्ड अवेलेबल नहीं है. नाउ वट वुड यू डू इफ़ यू हैड नथिंग टू ईट एंड यू वेर हंग्री. क्या करेंगे अगर आपके पास भी कुछ खाना नहीं है और आपको भूख लगी है. तो देन इफ़ आई हैड नथिंग टू ईट आई वेर वेरी हंग्री आई वुड आस्क माई मदर टू गिव मी सम फूड. मैं मेरी मदर को पूछूंगा कि मुझे कुछ खाना है तो प्रोवाइड करो. आई वुड इंसिस्ट दैट मदर कुक समथिंग क्विकली, मीन्स मेरे लिए कुछ जल्दी से बन जाए ऐसा फूड कुक करके दे दो. और आई वुड टेक सम मनी फ्रॉम हर एंड बाय अ पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स एंड ईट दैट. या फिर मैं अपनी मदर से पैसे लूँगा और बाहर से वेफर्स या बिस्किट्स परचेज करके खा लूँगा क्योंकि हम भूखे तो नहीं रह सकते. एक क्वेश्चन होता है कि वाई शुड वी ईट फूड, हमें खाना क्यों खाना चाहिए. टू गेट सफिशिएंट एनर्जी टू परफॉर्म ऑल बॉडीली फंक्शंस. सभी बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए भी एनर्जी चाहिए जो हमें फूड में से मिलती है. टू अलाउ प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी फूड ज़रूरी है. टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज़ एंड टू स्टे हेल्दी, आपको कोई डिजीज़ ना हो उसके लिए फूड खाने से हमें प्रोटेक्शन मिलता है. एंड टू स्टे हेल्दी, और हम हेल्दी रह सकते हैं. एंड टू एंश्योर दैट द बॉडी फील्स फ्रेश एंड एनर्जेटिक, अगर आप फूड खाते हैं तो आपकी बॉडी है वो भी फ्रेश फील करेगी और एनर्जेटिक फील करेगी. टू कॉम्पेंसेट फॉर द वेयर एंड टेयर दैट हैपन्स टू द बॉडी ड्यू टू वर्किंग. सो वेयर एंड टेयर का मतलब होता है डैमेजेस. वर्क के दौरान हमारी बॉडी में जो डैमेजेस होते हैं तो उसको भी फुलफिल करने के लिए फूड रिक्वायर्ड है. देर आर 4 members इन विपुल्स फैमिली. नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 40. विपुल की फैमिली में 4 members है. देर आर सम members हु डू नॉट ईट वॉट विपुल ईट्स. अभी उसमें से जो विपुल के को पसंद है वो दूसरे मेंबर्स को नहीं पसंद. डू यू थिंक दिस पीपल्स डू नॉट ईट एंड कैन नॉट ईट वॉट विपुल ईट्स, वाई शुड दिस हैपन्स.
मीन्स ऐसा हो सकता है कि जो विपुल को पसंद है वो लोग वो नहीं खाते या नहीं खा सकते, क्या होगा? व्हाट इज़ द रीजंस फॉर इट? कभी कभी अगर किसी की नापसंद का भी फूड हो तो वो लोग खा भी लेते हैं या फिर अवॉइड करके दूसरा फूड खाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? वाई शुड दिस हैपन्स? बिकॉज सबकी फूड ईटिंग हैबिट्स अलग होती है, चेंज होती है। लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली। वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, विपुल बॉट अ भुट्टा। भुट्टा मीन्स कॉर्न। घर पे वापस स्कूल से जब वो घर आता था रिटर्न में, तब विपुल ने क्या परचेज किया? कॉर्न, मकाई बोलते हैं ना। ही रीच होम एंड आस्क्ड हिज मदर, वेयर इज़ मुन्नी, आई वॉन्ट टू सी हर। घर पे पहुंचा और मम्मी को पूछता है कि मुन्नी कहाँ है, मुझे उसे देखना है। हिज मदर रिप्लाइड, मुन्नी इज़ इन द रूम अपस्टेयर्स। उसकी मदर ने रिप्लाई किया कि मुन्नी ऊपर वाले रूम में है। विपुल caught his grandmother's hand and said, "You also come upstairs with me." उसने अपनी ग्रैंडमदर का हाथ पकड़ा और कहा, आप भी मेरे साथ ऊपर चले। His mother stopped him. उसकी मदर ने उसे रोका। I have soaked बास चपाती इन दाल। मीन्स मैंने बाकी जो चपाती रोटी है उसे दाल में भिगोया है, तो फर्स्ट उन्हें खाना खा लेने दो। क्योंकि अभी जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं वो लोग कुछ ज़्यादा सॉफ्ट फूड है वो ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि उनमें कभी कभी टीथ नहीं होते तो प्रॉब्लम होता है हार्ड फूड च्यू करने के लिए। हैव यू पुट सम शुगर इन दाल, सेड दादी टू विपुल्स मदर। क्या आपने दाल के अंदर शुगर डाली है? देन I have tasted the dal. It has been prepared well. Replied विपुल्स मदर। विपुल ने मदर ने रिप्लाई किया कि मैंने दाल टेस्ट की है और वो परफेक्ट बनी हुई है। विपुल picked up his grandmother's plate and ran upstairs. He asked her to follow him quickly. विपुल ने क्या किया? उसकी ग्रैंड मदर की जो दाल और रोटी भिगोई हुई थी वो प्लेट लेकर ऊपर दौड़ कर लेकर रैन कर दिया। He asked her, उसने पूछा कि मुझे फटाफट फॉलो करो और ऊपर आओ। When I was of your age, I could run up a hill in the same time, said दादी। दादी ने कहा, जब मैं तेरी एज की थी तो मैं भी एकदम फटाफट से रनिंग करके हिल्स तक भी क्लाइंब कर सकती थी, चढ़ भी सकती थी, दौड़ भी सकती थी। विपुल gave the भुट्टा he was eating to his mommy, washed his hands and lifted little मुन्नी। विपुल ने जो भुट्टा खाया था उसके बाद नीचे का जो बचता है वो उसने अपनी मामी को दिया, फिर अपने हाथ वॉश किए और उसने जो लिटल मुन्नी थी, छोटी मुन्नी थी, उसको उठा लिया। और ऑल ऑफ सडन जो मुन्नी है शी स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लगी बिकॉज शी इज़ हंग्री, उसे भूख लगी थी ऐसा मामी ने कहा। एंड शी सेट डाउन टू फीड मुन्नी, उसने मुन्नी को खिलाना शुरू किया। नाउ थिंक एंड राइट, वाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली? क्यों दादी एबल नहीं है कि स्टेयर्स वो फटाफट से क्लाइंब कर सके? बिकॉज सिंस दादी वॉज एजेड, शी वॉज वीक, सो शी वॉज नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली। बिकॉज दादी की एज हो गई है तो वो अब वीक है, तो वो कैपेबल नहीं है कि वो फटाफट से कोई भी सीढ़ियाँ चढ़ सके। हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल? दादी को कैसी दाल पसंद है? तो दादी लाइक्स हर दाल टू बी लिटल स्वीट, थोड़ी मीठी हो वैसी दाल पसंद है। व्हाट काइंड ऑफ दाल डू यू लाइक? आपको कैसी दाल पसंद है? तो आई थिंक जो भी गुजराती लोग हैं उनको थोड़ा स्वीटनेस वाली दाल ही ज़्यादा पसंद रहती है। सो आई लाइक दाल विच इज़ अ लिटल स्वीट। अपार्ट फ्रॉम दिस आई लाइक अ दाल दैट इज़ प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग मैरिज फंक्शंस। आपको पता है जो मैरिज फंक्शंस की दाल होती है वो भी बहुत टेस्टी बनती है, तो वो भी बहुत पसंद है। नाउ पेज नंबर 41, हाउ मैनी पर्सन्स इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा ईजीली एंड वाई? अभी इसमें से कौन से पर्सन ईजीली भुट्टा खा सकते हैं, क्यों? इन विपुल्स फैमिली
Vipul, his mother and his mommy can eat भुट्टा easily. ये 3 लोग इजीली भुट्टा खा सकते हैं. The 3 of them are not old because वो लोग ओल्ड नहीं हैं. Their teeth are healthy and strong. उनके जो टीथ है वो हेल्दी है और स्ट्रॉन्ग है. जबकि जो दादी है उनके जो टीथ है वो गिर गए होंगे तो वो नहीं खा सकती. और जो मुन्नी है, मुन्नी हैज़ नॉट ग्रोन एनी टीथ एज येट. मुन्नी के टीथ अभी तक ग्रो हुए ही नहीं होंगे, सो दे कैन नॉट ईट भुट्टा. नाउ कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा? वाई? नो, all old people cannot eat bhutta because most of their teeth have fallen out and the remaining teeth are painful because they are not firm. अभी जो ओल्ड पीपल है उनके कुछ लोगों के तो पूरे दांत गिर गए होते हैं या कुछ लोगों के थोड़े गिरे होते हैं और थोड़े होते हैं. बट जो थोड़े भी टीथ उनके मुंह में होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितने होने चाहिए वैसे, और उसमें पेन रहता है इसीलिए. नाउ फॉर 4 months मुन्नी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क. दैट इज़ हर ओनली फूड. वाई? 4 month की मुन्नी है वो सिर्फ अपनी मम्मी का ही मिल्क पीती है. क्यों? तो न्यू बॉर्न इन्फेंट्स डू नॉट हैव अ टीथ. उनके पास टीथ नहीं होते. सो दे ड्रिंक ओनली देयर मदर्स मिल्क. इसीलिए वो अपनी मम्मी का ही मिल्क पीते हैं. एंड फॉर देम देयर मदर्स मिल्क इज़ अ कंप्लीट डाइट. और उनके लिए अपनी मम्मी का जो मिल्क होता है वो कंप्लीट डाइट होता है. नाउ आस्क एंड राइट. यहाँ पर एक चार्ट है कि चाइल्ड है वो क्या खा सकता है और क्या नहीं खा सकता. छोटे बेबीज़ होते हैं वो, तो मिल्क है, लिक्विड, दाल, खिचड़ी वो खा सकते हैं. क्या नहीं खा सकते? तो जैसे कि कॉर्न है, मकाई, ग्राउंड नट्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हार्ड होते हैं वो नहीं खा सकते. नाउ यंग लेडी, तो यंग होते हैं वो लोग कुछ भी सब खा सकते हैं. एवरीथिंग दैट इज़ अ एडिबल. ओल्ड पर्सन क्या खा सकते हैं? तो दे कैन ईट दाल, राइस, मिल्क, खिचड़ी, रोटली, वेजिटेबल्स. अभी और क्या नहीं खा सकते? तो ग्राउंड नट्स है, कॉर्न है, बकरी है, कच्चे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो सब वो लोग नहीं खा सकते. नाउ लेट्स नेक्स्ट एक्टिविटी. पुट अ सर्कल ऑन द थिंग्स दैट यू लाइक टू ईट मोस्ट. आप मोस्ट ऑफन इसमें से कौन सी चीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं उसके ऊपर आपको सर्कल करना है. तो हम राइस, वीट एंड मिलेट, ये तीनों चीज़ है वो ऑफन अगेन एंड अगेन हमारे डेली फूड में कहीं ना कहीं होता है. राइस यानी चावल, वीट यानी गेहूँ एंड मिलेट यानी बाजरा. तो ये जो थिंग्स है जो हम मोस्ट प्रोबेबली हमारी बैलेंस डाइट में ऐड करते हैं. नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 42. दैट मोस्ट ऑफ आवर फूड मेड अप ऑफ डिफरेंट थिंग्स. हमारा जो फूड है वो अलग अलग थिंग्स से बनता है. डिपेंडिंग ऑन व्हाट ग्रोज इजीली एट विच प्लेस. कौन सी जगह पर कौन सा फूड इजीली ग्रो होता है. डिफरेंट थिंग्स आर ईटन इन डिफरेंट प्लेसेस. अगर आप अलग अलग जगह पर जाते हैं तो सभी जगह पर फूड हैबिट अलग अलग होती है, वो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं. फाइंड आउट वेयर ईच ऑफ द अबव थिंग्स इज़ ईटन मोर. अभी ऊपर पर नेक्स्ट मीन्स 41 पेज ऊपर पर जो आपको राइस, वीट और वो सब दिया है तो वो कहाँ पर ग्रो होते हैं और कौन लोग ज़्यादा खाते हैं उसके बारे में हमें बताना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइस. तो राइस है इज़ ईटन मोर इन तमिलनाडु. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरला, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड साउथ ईस्टर्न स्टेट्स. यहाँ पर राइस ज़्यादा खाए जाते हैं. फिर वीट कहाँ ज़्यादा खाते हैं? तो वीट हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड अदर नॉर्दर्न वेस्टर्न स्टेट्स. अभी देखो जो साउथ वाले लोग हैं वो लोग राइस साउथ ईस्ट में राइस ज़्यादा खाते हैं, जबकि नॉर्थ वेस्ट स्टेट में वीट ज़्यादा खाते हैं. फिर है बार्ले. तो बार्ले इज़ ईटन मोर इन स्टेट्स लाइक पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा. नाउ ग्राम, चना.
अभी तो मॉडर्न सिटीज़ में सब जगह यहाँ पर लोग खाते हैं। फिर है मेज़। तो जो मेज़ है, मकई, is eaten more in states like Rajasthan, Punjab, Uttar Pradesh and in South and East Gujarat. Now millet. तो millet is eaten more in states like गुजरात एंड राजस्थान। जो बाजरा है वो गुजरात और राजस्थान में ज़्यादा खाया जाता है। फिर है कप्पा। कप्पा मीन्स टेपियोका। सो इट इज़ ईटन मोर इन तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। फिर है रागी। तो रागी इज़ ईटन मोर इन स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, आसाम, वेस्ट बंगाल। आपको पता है जो रागी होता है वो लोग छोटे बच्चों को सब लोग बहुत खिलाते हैं बेटर हेल्थ के लिए। नाउ नेक्स्ट, वी नॉट ओनली ईट डिफरेंट थिंग्स। हम सिर्फ डिफरेंट थिंग्स ही नहीं खाते बट वी ऑल्सो यूज़ द सेम थिंग्स टू प्रिपेयर। अभी वो सेम थिंग लेकर ही हम बहुत सारी अलग अलग फूड आइटम बनाते हैं। तो जैसे कि राइस और वीट है, वो दोनों यूज़ करके हम क्या क्या बना सकते हैं। द फॉलोइंग थिंग्स कैन बी मेड फ्रॉम राइस एंड वीट। सो वीट से क्या बनता है, तो जैसे कि रोटी है, फिर है केक, सेव, पूरी, भाखरी, शीरा, लड्डू, हलवा। तो ये सारी चीज़ वीट से बनती है। फिर राइस से क्या बनता है, तो डोसा, इडली, उत्तपम, खीर, पापड़, हम खीचू बोलते हैं ना, पुलाव। तो ये सारी चीज़ है जो राइस से बनती है। सो नाउ नेक्स्ट, सिमिलरली हम डिफरेंट टाइप्स के पल्सेस और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स यूज़ करके अलग अलग आइटम्स बनाते हैं। ओके, एंड ये बहुत अलग अलग जगह पर भी ये खाए जाते हैं। एंड पीपल हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिफरेंट डिसलाइक्स। सबको अलग अलग चॉइस होती है, कुछ पसंद होता है, कुछ नहीं पसंद होता है। तो थिंक एंड राइट द नेम्स ऑफ 3 फूड आइटम्स यू लाइक टू ईट एंड 3 दैट यू डिसलाइक। 3 चीज़ें ऐसी लिखो जो आपको पसंद है और 3 ऐसी जो आपको नहीं पसंद है। तो जैसे कि अब मैं मेरा बताऊंगी कि मुझे क्या पसंद है। तो मुझे लड्डू पसंद है, पकोड़ास, जलेबीज़। डिसलाइक क्या है, तो लाइक खिचड़ी है, मिलेट्स, रोटला, शीरा। तो ये हमारा डिसलाइक है। तो आप भी अपने हिसाब से आपके लाइक और डिसलाइक लिख सकते हैं। थिंक एंड टेल, आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स सिमिलर टू दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। क्या आपकी जो लाइक, आपकी पसंद और नापसंद क्या आपके फ्रेंड के साथ मैच होती है, तो नहीं होती है। बिकॉज वो कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्हें लड्डू पसंद है, किसको नहीं पसंद है। नेक्स्ट, आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स सिमिलर टू दैट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। क्या आपके फैमिली मेम्बर्स में भी आपकी डिसलाइक और लाइक सेम है। तो इन माई फैमिली मेम्बर्स, माई सिस्टर डज नॉट लाइक खिचड़ी, she likes jalebis very much. My mother does not like laddus, she likes millet rotla very much. My grandparents like everything. My fathers like bitter gourd sabji very much. मेरे फादर को करेले की सब्ज़ी पसंद है, तो क्या आप लोग करेले की सब्ज़ी खाएंगे? नहीं। Which member of your family have a different liking? तो no one in our family eats eggs, but my mama likes to all egg preparations. Now we start page number 43. Let us know what people like to eat. I live in वलसाड़. My mother and I both love to eat उम्बाड़ियू. अभी आपको पता है वलसाड़ में अब आप हाईवे पे भी जाते हो तो वहाँ पर उम्बाड़ियू मिलता है, जो सभी वेजिटेबल्स को ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया जाता है और उसको एक मटके के अंदर वो लोग पकाते हैं। ओके, whenever we feel like eating it, we go to our farmhouse and eat उम्बाड़ियू like ऊंधियू। तो जब भी हमें लगता है कि हमें अभी उम्बाड़ियू खाना है तो वो लोग फार्म हाउस पे जाते हैं और वहाँ पर उम्बाड़ियू खाते हैं, जो ऊंधियू की जैसा ही होता है। आई लिव इन कश्मीर. आई लाइक फिश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल. मैं कश्मीर में रहती हूँ और मुझे ऐसा फूड पसंद है, क्या? तो फिश, वो भी मस्टर्ड ऑयल में बनी हुई. वंस वी हैड गोन टू गोवा, वी एट फिश देयर बट इट टेस्ट वेरी डिफरेंट. एक बार जब हम गोवा गए थे तब हमने फ़िश खाई थी, बट उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट था. माई मदर सेड दैट इट वॉज अ सी फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल.
इट हैड टू बी डिफरेंट, क्योंकि वो सी की फ़िश थी और उसको कोकोनट ऑयल में पकाया हुआ था, तो वो डिफरेंट हो सकता है। अभी कश्मीर में वो लोग लेक वाली फ़िश खाते होंगे और उसको वो लोग मस्टर्ड ऑयल में पकाते हैं, तो उसका टेस्ट अलग होता है। मीन्स चीज़ें कहाँ ग्रो होती है उसके ऊपर भी डिपेंड्स होता है। ओके, जैसे कि फ़िश है, फ़िश लेक में भी होते हैं, पॉन्ड्स में भी होते हैं, रिवर में भी होते हैं, सी में भी होते हैं। ओके, और फिर उसके आप कौन से ऑयल में कुक करते हो, कौन से स्पाइसेस यूज़ करते हो, उसके मुताबिक उसका टेस्ट रहता है। अभी गोवा में जाएंगे तो गोवा में तो मोस्ट ऑफ सी है। ओके, तो वो उनको तो वहाँ पर वही मिलेंगी फ़िश। नाउ आई लिव इन केरला, आई रियली लाइक टू ईट two items, both grow in our courtyard. One of grows on a tall tree and the others underground. It is a great to eat boiled tapioca with any curry made using coconut. It tastes very good. अभी उसके वहाँ केरला में दो चीज़ें उसको बहुत पसंद है, उसके वहाँ ग्रो होती है। एक तो टॉल ट्री पे, तो टॉल ट्री पे क्या ग्रो होगा, कोकोनट, और दूसरा है जो टैपियोका वो लोग खाते हैं, तो वो उसे बहुत पसंद है, उसकी वो लोग करी बनाते हैं। तो यहाँ आपने देखा स्टूडेंट्स कि अलग अलग स्टेट्स के 3 अलग अलग लोग हैं, हैंसी, जूनी एंड थॉमस। ये तीनों की जो फूड ईटिंग हैबिट है वो डिफरेंट है। अभी कश्मीर में स्नो की वजह से वेजिटेबल्स ज़्यादा ग्रो नहीं होते, इसलिए वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नॉनवेज यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ वेजिटेबल्स ज़्यादा ग्रो होते हैं। नाउ लेट्स वी स्टार्ट पेज नंबर 44। व्हाट आर द रीजंस दैट डिसाइड व्हाट वी ईट? पुट राइट ऑन देम, ऐड टू द लिस्ट। अभी क्या रीज़न है कि हम डिसाइड करते हैं कि हम क्या खाएंगे? पुट राइट ऑन देम एंड ऐड टू द लिस्ट। तो उसके ऊपर आपको राइट करना है और उसकी एक लिस्ट बनानी है। फर्स्ट, व्हाट इज़ ईजीली अवेलेबल। ईजीली हमें क्या मिलता है वो हम खाएंगे। व्हाट वी कैन बाय, क्या हम खरीद सकते हैं वो खाएंगे। हमारे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस क्या है वो हम खाएंगे। न्यूट्रिशंस ऑब्टेन फ्रॉम इट, हमें उसमें से न्यूट्रिशंस मिलते हैं या नहीं, वो फूड हम सजेस्ट करेंगे। हमारी लाइक और डिसलाइक के मुताबिक हम फूड खाते हैं। नाउ रिमेंबर एंड राइट। नेम्स ऑफ सम थिंग्स आर गिवन बिलो, पुट राइट ऑन द थिंग्स दैट वी कैन ईट एंड इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग यू मे आस्क। यहाँ पर चीज़ें दी गई है नीचे, तो उसमें से आप क्या खा सकते हैं उसके ऊपर आपको टिक करना है। ओके, तो फर्स्ट है बनाना फ्लावर्स, नो। ड्रमस्टिक फ्लावर्स, नो। मशरूम, येस हम मशरूम खा सकते हैं। लोटस के स्टेम, नो। रेड एंड्स, नो। लेफ्ट ओवर चपातीस, नो। कैमल्स मिल्क, क्या आप कैमल का मिल्क पी सकते हैं? यस। हैन केक खा सकते हैं? यस। लीव्स ऑफ अरवी, अरवी के पान होते हैं, हम पात्रा बनाते हैं ना जिससे, वो खाएंगे? यस। रैट, चूहा खाते हो? नहीं। फिश खाते हैं? यस। फ्रॉग, नो। आमला, नो। यस, आमला खाते हैं हम। रोटलो जो बाजरा से बनता है वो, तो यस। कॉलीफ्लावर, यस। मीट, नहीं, मांस कोई भी नहीं खा सकते। सीड्स ऑफ ऑनियन यानी कलौंजी बोलते हैं उसको, तो यस। क्रैब, कुछ लोग जो सी फूड खाते हैं वो लोग क्रैब भी खाते हैं। क्या आप लोग ग्रास खाते हैं? नो। कोकोनट ऑयल, यस, कोकोनट ऑयल में से फूड बन सकता है। चपाती, यस, हम लोग चपाती खाते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम्स दैट यू हैव नेवर ईटन बिफोर बट फील लाइक ईटिंग। मीन्स आपने कभी खाया नहीं है या फिर अभी आपको खाने का मन कर रहा है, तो जैसे कि हलवा है, रसमलाई, हलवासन, पालक पनीर, खांडवी, रसगुल्ला, सेव खमनी, कस्टर्ड एप्पल बासुंदी, तो ये सब जो फूड आइटम्स है वो हम बाहर से लाकर खाते हैं, बट अभी तो आप खाएंगे नहीं बाहर का लाकर। सो ये सारा हमें मन करता है फूड खाने के लिए। सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी लर्न, व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इन दिस चैप्टर। तो फर्स्ट, दैट न्यूट्रिशंस फूड इज़ नेसेसरी सो दैट द बॉडी गेट स्ट्रेंथ। फूड में से न्यूट्रिशंस मिले अच्छे से, जो ज़रूरी है वही फूड खाना चाहिए।
फूड हमें स्ट्रेंथ देता है वर्क करने के लिए, हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए। एंड everyone should eat balanced diet so that body get all the necessary components of nutritions. फूड्स कैसा हमें खाना चाहिए जिसमें से हमें सफिशिएंट अमाउंट का न्यूट्रिशंस मिल सके, तो जैसे कि मिल्क है, वेरियस ग्रेन्स, पल्सेस, green leafy vegetables and ripe fruit should be there in our diet so that our body gets all the components of nutrition in sufficient amount. If we eat only one type of food every day or do not eat what we do not like, it is possible that there may be deficiency of some nutrition components in our body and which can lead to disease. अगर हम सिर्फ सेम टाइप का फूड एवरीडे खाते रहेंगे और कुछ जो हमें नहीं पसंद है वो कभी नहीं खाएंगे, तो हमारे फूड में कुछ न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे और जिसकी वजह से आगे जाके हमें कोई भी डिजीज़ हो सकता है. ओके, पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स इन इंडिया हैव अ डिफरेंट फूड पैटर्न्स. अलग अलग स्टेट में रहते हैं इंडिया में सब लोग, तो उनकी फूड पैटर्न्स भी अलग अलग होती है. द डाइट ऑफ पीपल लिविंग इन तमिलनाडु एंड केरला इज़ डिफरेंट फ्रॉम द डाइट पीपल लिविंग इन गुजरात. जो लोग तमिल और केरला में खाते हैं फूड ईटिंग हैबिट, वो गुजरात की डिफरेंट होती है. ओके, सो हमें ऑलवेज फूड च्यूड करके खाना चाहिए. वीक में once in a week we have to eat pulses. हमें फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए एवरी डे. एंड फ्रूट ऑल्सो शुड बी पार्ट ऑफ आवर डाइट. हमारी डाइट में फ्रूट्स होने ही चाहिए. टीथ शुड बी ब्रश्ड आफ्टर एवरी मील. आप लोग अगर खाना खाते हो तो उसके बाद ऑलवेज आपके टीथ को ब्रश करना चाहिए. सो थैंक यू वेरी मच. आवर एक्सप्लेनेशन इज़ ओवर. ये वीडियो को आप 2 से 3 बार देखें और सुने ताकि आपको पता चले.